आज के संदर्भ में सीएफओ की आवश्यकता को समझने के लिए इसको हम 3 सेगमेंट में बांटते हैं। पहला सेगमेंट है स्मॉल एंटरप्राइजेस एसई, दूसरा सेगमेंट है मध्यम एंटरप्राइजेस एमई और तीसरा सेगमेंट है लार्ज स्केल यूनिट का, जिसको कि हम कॉर्पोरेट्स भी कहते हैं। स्मॉल एंटरप्राइजेस ऐसी छोटी इकाइयाँ होती हैं जिनका कि टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए तक का होता है। इस तरह की इकाइयों में ज़्यादातर डायरेक्टर, एकल मालिक, पार्टनर ही सीएफओ की भूमिका निभाते हैं और अपनी संस्था के बारे में सारे निर्णय स्वयं ही लेते हैं। मध्यम एंटरप्राइजेस में इस प्रकार की इकाइयों को शामिल करते हैं जिनका कि टर्नओवर 51 से 100 करोड़ रुपए तक का होता है और वह गहन उत्पाद या सर्विस के क्षेत्र में होती हैं। इसमें भी सारे फैसले डायरेक्टर ही करते हैं, लेकिन कुछ जगह फाइनेंस डायरेक्टर की भी नियुक्ति हो सकती है, जो कि पार्टनर भी हो सकता है, और वे साथ ही साथ सीएफओ की भूमिका भी निभाते हैं। मध्यम एंटरप्राइजेस सेगमेंट में हम सीएफओ के बारे में सोच सकते हैं। अगर इस सेगमेंट में सीएफओ कॉन्सेप्ट को उपयोग में लिया जाए तो संस्था के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। हाँ, अगर सीएफओ की नियुक्ति करते हैं तो कंपनी पर एक अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ेगा, पर इसकी कॉस्ट के बारे में कंपनी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सीएफओ कंपनी को अपनी सैलरी से ज़्यादा ही फ़ायदा कराकर दे देगा। लार्ज यूनिट, जिनको कि हम कॉर्पोरेट्स भी कह सकते हैं, इस तरह की इकाइयों में शामिल किया जाता है जिनका कि टर्नओवर 101 करोड़ रुपये से ज़्यादा का होता है। यहाँ पर सीएफओ की भूमिका शुरू हो जाती है, क्योंकि इस स्तर पर प्रबंधन का कार्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस कारण से यहाँ सीएफओ की उपयोगिता होती है। सीएफओ क्या है? सीएफओ एक वरिष्ठ वित्तीय प्रबंधक होता है जो कि कंपनी के वित्त और वित्तीय गतिविधियों का प्रबंधन करता है, जिसमें वित्तीय जोखिम प्रबंधन, वित्तीय योजना, वित्तीय रिपोर्टिंग, रिकॉर्ड कीपिंग, चेक पर हस्ताक्षर करना और डेटा का विश्लेषण करना इत्यादि शामिल होता है। यहाँ पर एक सीएफओ की भूमिका नियंत्रक या कोषाध्यक्ष के बराबर की होती है। सीएफओ इज आई ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सीएफओ एक कंपनी की सारी गतिविधियों पर नज़र रखता है। उससे कोई भी बात छिपी नहीं रह सकती। जब हम इस ग्राफ को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सीएफओ की कंपनी की सभी रणनीति पर, सभी रिपोर्टिंग पर, सभी कंप्लायंस पर और सभी डाटा फीडिंग एरिया पर अच्छी पकड़ होती है। मुख्य वित्तीय अधिकारी आमतौर पर कंपनी के सीईओ के साथ साथ निदेशक मंडल को भी रिपोर्ट करता है और वह कंपनी के लेखा व वित्त डिपार्टमेंट का प्रमुख होता है। वह साथ ही साथ कंपनी का भी प्रमुख वित्तीय प्रवक्ता भी होता है। सीएफओ आमतौर पर मुख्य परिचालन अधिकारी सीओओ के द्वारा किए गए लागत लाभ विश्लेषण, नए वित्त पोषण की सुरक्षा, पूर्वानुमान आवश्यकताओं और बजट प्रबंधन से संबंधित सामरिक और रणनीतिक मामलों पर भी सहयोग प्रदान करता है। अब हम सीएफओ के कर्तव्य और जिम्मेदारियों के बारे में चर्चा करते हैं। सीएफओ एक कंपनी के एक कार्यकारी प्रबंधक टीम के सदस्य के रूप में विभिन्न वरिष्ठ और कनिष्ठ दोनों सदस्यों के साथ बातचीत, तालमेल व समन्वय कायम करता है। एक सीएफओ की सामान्यतया निम्न कर्तव्य और जिम्मेदारियां होती हैं: वित्त और लेखा टीम का नेतृत्व, दिशा और प्रबंधन करना, सीईओ, अध्यक्ष और कार्यकारी प्रबंधक टीम के सदस्यों को रणनीतिक सिफारिशें प्रदान करना, वित्तीय पूर्वानुमान और बजट के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं का प्रबंधन करना और सभी वित्तीय रिपोर्टिंग की तैयारी की देखरेख करना, दीर्घकालीन व्यापार और वित्तीय नियोजन पर सलाह देना, वरिष्ठ प्रबंधन और भारी भागीदारों, आउटर पार्टनरशिप और हितधारक बेनिफिशियल के साथ संबंध स्थापित करना और उन्हें विकसित करना, सभी औपचारिक वित्त, मानव संसाधन और आईटी से संबंधित सभी प्रक्रियाओं की समीक्षा करना, सुविधापूर्वक कंप्लायंस की अनुपालना करना, जिसमें हम शामिल कर सकते हैं जैसे बैंकों के लिए रेशियो एनालिसिस व कंपनी के लिए कार्यशील पूंजी का मूल्यांकन करना,
व लगातार अपनी टीम से कार्य करवाना। सीएफओ की कार्य प्रक्रिया की जांच इससे भी हो सकती है कि अगर उक्त दोनों कार्य सही समय पर हो रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास एक टीम है जो समयबद्ध तरीके से आपको रिपोर्ट करती है। संग्रह और भुगतान अब केवल वित्तीय कार्य नहीं है, यानी कि संग्रह और भुगतान अब कंपनी के रणनीतिक हथियार हैं जो कंपनी को वित्तीय परेशानी से बचाने और तरलता को बढ़ावा देने के लिए हैं। सीएफओ इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपता है जो कि समझता है कि संग्रह और भुगतान के इस हथियार को प्रभावी ढंग से कैसे संचालित किया जाए। नकद नियंत्रण का आशय उससे है जब सभी रिसीवेबल्स खातों से फंड कंपनी में इकट्ठा हो जाता है तो उस समय उपलब्ध नकदी का उपयोग किस प्राथमिकता के साथ किया जाए, जैसे कि उपलब्ध फंड को वर्किंग कैपिटल, एक्सपेक्टेड लॉस, फ्यूचर एक्सपेंशन में किस चातुर्य के साथ उपयोग लिया जाए। यही बातें सीएफओ की भूमिका को बनाए रखती हैं। समयबद्ध निर्णय करना हम तभी कर पाएंगे जब सभी कार्य ऑटोमेटिक मोड पर कार्य कर रहे होते हैं, यानी कि हमने ऐसा सिस्टम डेवलप कर रखा है। साथ में सीएफओ की सभी उधारकर्ताओं, बैंकों, निवेशकों, नियामकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ बहुत अच्छी लाइजनिंग होती है। सीएफओ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के वित्तीय प्रभारी होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे सुनिश्चित करते हैं कि ज़रूरतों को पूरा करने और जोखिम को कम करने के लिए उनके पास पर्याप्त नकदी फंड उपलब्ध है या नहीं। आजकल बिजनेस प्लानिंग और प्रोसेस में काफ़ी परिवर्तन हुए हैं और लगातार हो रहे हैं। इस कारण कंप्लायंसेस और क्वालिटी कंट्रोल पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया जाने लगा है, जिसकी वजह से सीएफओ की उपयोगिता उभर कर सामने आई है। सीएफओ कंपनी के सीईओ के लिए एक रणनीतिक भागीदार होते हैं। सीएफओ कंपनी की रणनीति को प्रभावित करने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सीएफओ के मुख्य उद्देश्यों के बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी को लागू करना, जिसमें स्ट्रॉन्ग ईआरपी सिस्टम को लागू करना शामिल है, सभी तरह के प्रोसीजर बनाना, सभी तरह की पॉलिसीज़ बनाना, कंपनी और कर्मचारियों के बेनिफिट के बारे में सोचना इत्यादि। सीएफओ का स्किल सेट कैसा होना चाहिए उसको हम इस ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। इसमें यह देखना बहुत ही ज़रूरी है कि उसके पास कितने प्रोजेक्ट हैं। सीएफओ को उसके अनुसार ही स्किल का उपयोग करना चाहिए, यानी कि उसकी स्किल में इन 4 खूबियों का होना बहुत ही आवश्यक है। जैसे सीएफओ में डाटा एनालिसिस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद उसको बिजनेस स्ट्रेटजी को हैंडल करने की योग्यता होनी चाहिए। उसके बाद उसमें ऑपरेशन मैनेजमेंट की क्वालिटी होनी चाहिए और अंत में कह सकते हैं उसमें टेक्नोलॉजी को ग्रहण करने की ललक होनी चाहिए। सीएफओ एक फाइनेंस हाउस का गठन कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। एक सीएफओ अपनी टीम की कमियों को पहचानने के लिए, समझने के लिए, नियंत्रण करने के लिए और दक्षता बढ़ाने के लिए एक रिमोट वर्कफोर्स में निवेश कर सकते हैं, यानी कि अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट को या तो इन हाउस डेवलप कर सकते हैं या आउटसोर्स भी कर सकते हैं। वर्चुअल सीएफओ क्या होता है, आइए जानते हैं। एक वर्चुअल सीएफओ एक आउटसोर्स सेवा प्रदाता है जो किसी संगठन की वित्तीय आवश्यकताओं में उच्च कौशल सहायता प्रदान करता है, ठीक वैसे ही जैसे कि एक मुख्य वित्तीय अधिकारी बड़े संगठनों के लिए करता है। वर्चुअल सीएफओ एकल व्यक्ति हो सकता है या वह एक इकाई के रूप में भी हो सकता है। सीएफओ अपना सर्वश्रेष्ठ कार्य कहीं से भी कर सकता है, जैसे वर्किंग फ्रॉम होम से भी कार्य कर सकता है, वर्किंग ऑफ साइट से भी कार्य कर सकता है, और इस समय में जो टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट होती है उसको वो यूज लेके आसानी से कार्य कहीं से भी कर सकता है। फाइनेंस फंक्शन में टेक्नोलॉजी के उपयोग का किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है, इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं कि जब एक नया कर्मचारी कंपनी में आता है, पहले वर्ष में वह कम सीख पाता है, उसके बाद 3 साल में तो वह कंपनी में उपलब्ध ज़्यादातर टेक्नोलॉजी को सीख जाता है। जब वह ऐसा कर पाता है तो यह हमें समझना चाहिए
कि कंपनी में सही टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है। अब हम बात करेंगे सीएफओ को जितनी जल्दी हो सके कंपनी में नियुक्त कर लेना चाहिए, जिससे कंपनी को कार्य करने में आसानी हो सके, क्योंकि शुरुआत में ही सीएफओ की बहुत आवश्यकता होती है। हाँ, यह हो सकता है कि फुल टाइम ना करके शुरुआत में पार्ट टाइम या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नियुक्त कर लेना चाहिए। इसके लिए कौन कौन से कार्य हो सकते हैं उसको हम मॉडल वाइज समझते हैं। सीएफओ के फर्स्ट स्टेप मॉड्यूल में कंपनी के फॉर्मेशन से संबंधित कार्य होते हैं, जैसे शॉपेट का रजिस्ट्रेशन, एमएसएमई, फर्म, कंपनी, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ट्रेड लाइसेंसेज, कंपल्सरी ट्रेड अप्रूवल्स। और सीएफओ पर्सनल फाइनेंस भी देखता है, यानी कि कितना पर्सनल फाइनेंस है, शेयर होल्डर से कितना पैसा आ रहा है, बैंक फाइनेंस की कब कब और कितनी आवश्यकता है, इस बारे में निर्णय करना व उक्त सभी के बारे में प्रोसीजर और कंप्लायंस की रूपरेखा तैयार करना शामिल है। वर्किंग मॉड्यूल में हम निम्न को शामिल करते हैं, जिसमें अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, पेमेंट एंड रिसीवेबल्स, एचआर, फंड मैनेजमेंट, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस, ऑडिटिंग, एमआईएस, अदर मॉड्यूल्स सम्मिलित होते हैं। इन सभी के बारे में प्रोसीजर और कंप्लायंस की विस्तार रूपरेखा को बनाने की प्रक्रिया को हमने इस मॉड्यूल में सम्मिलित किया है। डिसीजन मेकिंग मॉड्यूल्स में सीएफओ निम्न टॉपिक्स के प्रोसीजर और कंप्लायंस की विस्तार से रूपरेखा बनाते हैं, जिसमें शामिल है मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस, रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंस प्लानिंग, बजटिंग कंट्रोल, डेटा एनालिसिस, कॉस्ट प्रॉफिट एनालिसिस, सिक्योरिटी ऑफ न्यू फाइनेंस इत्यादि इत्यादि, जिससे कंपनी और कंपनी के साथ कार्य करने वाले सभी जो भारी व्यक्ति हैं उनका कार्य सुचारू रूप से चल सके। हमने अपनी इस इंफॉर्मेशन में मिस्टर सलीम सूफी, मिस्टर पीबी बालाजी, फॉर्मर सीएफओ हिंदुस्तान यूनिलीवर और सीएमए असीम कुमार मुखोपाध्याय जी के द्वारा दी गई कुछ इंफॉर्मेशन को भी सम्मिलित किया है। एक सीएफओ को हमेशा अपनी टीम में नए नए जोशीले युवाओं को शामिल करते रहना चाहिए, जिससे टीम में नयापन बरकरार रह सके। सीएफओ किसी भी नए प्रोजेक्ट को लेने के बाद में उसका ओवरव्यू करता है। उसके बाद में वह उस नए असाइनमेंट से परिचित होता है और फिर वो देखता है कि क्या मेरे पास जो वर्तमान में इन्वायरमेंट है, क्या उसको पूरा करने के लिए पर्याप्त है। अगर नहीं है तो वो नए अपॉइंटमेंट्स करता है और फिर उनके साथ में उस प्रोजेक्ट को पूरा करता है।